तो इसमें हमें क्या करना है, डेटा साइंस पे जाना है ना। तो डेटा साइंस 2022 वाला खोलूं ये 23 वाला, 23 वाला क्वेश्चन पेपर। अच्छा ये ओके। तो क्या बोल रहा है ये कि एक्स वाई जेड फाइनाइट सेट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। अगर एक्स वाई जेड फाइनाइट सेट है तो कौन सा इनमें से ट्रू है ना। अब एफ, ये तो थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है ना। एफ एक्स से वाई में है, जी वाई से जेड में है, फंक्शन है, तो कॉम्पोजिशन ऑन टू है, देन एफ एंड जी दोनों को ऑन टू होना पड़ेगा। नहीं, आई थिंक ये गलत है, दोनों को नहीं होना पड़ेगा, एक को ही होना पड़ेगा, है ना। ये थ्योरम था कि अगर वन वन है तो एक को ही वन वन होना पड़ेगा, और ऑन टू है तो एक को ही ऑन टू होना पड़ेगा, दोनों को होना जरूरी नहीं है। तो ये सब डायरेक्ट थ्योरम है, तुम ऑनलाइन मतलब बुक में भी देख सकते हो, जो फंक्शन का टॉपिक है ना, JEE वाली कोई बुक उठा लो, डायरेक्ट थ्योरम है ये सब। सो फर्स्ट ऑप्शन तो हो गया। अच्छा ठीक है। बी, अज्यूम द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स, जो कि कार्डिनलिटी ऑफ एक्स बोलते हैं, इज स्ट्रिक्टली लेस देन वाई। अच्छा, तो अज्यूम करो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स, जो सही लिखूंगा, स्ट्रिक्टली लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई है। ऑल्सो अज्यूम दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स लेस देन जेड है। तो एक्स में वाई से भी कम एलिमेंट है, एक्स में जेड से भी कम एलिमेंट है। तो देयर एग्जिस्ट अ वन वन फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई एंड जी फ्रॉम वाई टू जेड, जो कि वन वन तो नहीं है, इस तरीके से कि जी ओ एफ वन वन हो जाए। अब आप सोचो, एक्स में वाई से कम एलिमेंट है और एक्स में जेड से भी कम एलिमेंट है, राइट। अच्छा, लेस देन इक्वल टू है, तो अगर इक्वलिटी होगा तो हो भी सकता है स्ट्रिक्टली। अच्छा, यहाँ स्ट्रिक्टली लेस देन, ओके ओके, यहाँ स्ट्रिक्टली लेस है, क्या बोल रहा है, एक्स में स्ट्रिक्टली लेस देन वाई है। तो मैं लिख भी सकता हूँ एक्चुअली मेरे पास। सो यहाँ इन्होंने बोला हुआ है कि जो एक्स है स्ट्रिक्टली लेस देन वाई है, एक्चुअली ये है। और थोड़ा सा इसको मोटा को बढ़ाऊं। सो और बोल रहा है कि जो x है वो लेस देन इक्वल टू z है, ठीक है। तो अज्यूम दैट देयर इज वन वन फंक्शन f फ्रॉम x टू y। सो f है x से y में और g है y से z में, जो कि वन वन तो नहीं है, तो जो y से z में वो वन वन नहीं है। तो एग्जांपल के लिए अभी यहाँ एक दो तीन एलिमेंट है, मान लो यहाँ दो एलिमेंट है, यहाँ लो यहाँ पे तीन है, अभी के लिए समझने के लिए समझो जरा। वाई में ज्यादा। y में ज्यादा है, अच्छा हाँ, y में चलो तीन कर दो, यहाँ पे दो कर दो। सो लेट्स चार चार कर दो चलो एग्जांपल के लिए। सो वाई एक्स में तीन है, y में चार है, z में चार है, भी मान लेते हैं। सो तो x में लेस देन इक्वल टू z है, मैं z में का ना x से ज़्यादा ही होगा ना, तो ऐसा हो सकता है। इसने एक चीज़ और कहा है कि पहले तो एक वन वन फंक्शन f है x से y में, f x से y में वन वन है, तो मान लो ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है और ये यहाँ जा रहा है, एक बच गया है इसके पास। अब तो ये वन वन तो है, जी जो है वन वन नहीं है, जी वाई से जेड में है लेकिन वन वन नहीं है, ठीक। तो और मैं चाहूँ, अच्छा देयर एग्जिस्ट बोल रहा है, एक फंक्शन बोल रहा है, ऐसा मिलेगा क्या, देयर एग्जिस्ट की बात कर रहा है ना, ये देयर एग्जिस्ट है, इट्स नॉट फॉर ऑल, एक ऐसा ढूंढ लोगे तो काम हो जाएगा। हाँ, सो एक ऐसा वन वन मिल जाए मुझे एक्स से वाई में, और एक जी मिल जाए जो वन वन नहीं है एक्चुअली। तो वाई से जेड बनाओ जो वन वन नहीं है, तो वन वन नहीं है इसका मतलब है कि तो मोर देन टू एलिमेंट एक को मैप कर रहा होगा, इसका मतलब अगर मैं चार चार एलिमेंट ले रहा हूँ तो वैसा होगा। तो वन वन नहीं है, इस तरीके से कि जी ओ एफ एक्स से जेड में वन वन हो जाए। अब मुझे बात करनी है यहां से यहां वन वन हो जाए। तो वन वन के लिए क्या होता है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इमेज डिस्टिंक्ट हो, यही ना। बनाओ जरा, कोशिश करते हैं, देखो। सो वन वन नहीं है तो मैं काम करता हूँ, इसको यहाँ मैप कर देता हूँ,
इसको यहाँ मैप कर देता हूँ और मुझे कोशिश करना है 1 1 नहीं हो। तो मैं अगर इसको यहाँ मैप कर दूं और इसको यहाँ मैप कर दूं, डन। अब चेक करो, तो इसने कहा था कि x में कम एलिमेंट होंगे y से, बिल्कुल कम है, 3 है, यहाँ 4 लिया मैंने। x जेड में इक्वल भी हो सकता है, तो मैंने अभी इक्वल कंसीडर किया, ज़्यादा भी ले सकते थे हम, है ना। मैं चाहूँ तो एक बढ़ा भी सकता हूँ यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक ऐसा 1 1 फंक्शन लेना है f x से y में, तो मैंने ये 1 1 लिया x से y में, g y से z में जो 1 1 नहीं है, तो y से z में जो 1 1 नहीं, मैंने दो एलिमेंट को सेम मैप कर दिया तो 1 1 नहीं है। तो कह रहा है इस तरीके से GOF 1 1 हो जाए। अब बताओ x से z में देखो, तो इसका इमेज कहाँ गया, मैं कलर चेंज करता हूँ, तो देखो जरा, अभी इसका इमेज यहाँ गया, इसका इमेज यहाँ गया और इसका इमेज यहाँ गया। तो सीधा आप x को देखो और z को देखो, 1 1 है कि नहीं है, मिल जाएगा, है ना। अब मैं चाहूँ तो इसको मैं नाम 1 2 3 रख दूं, इसको 1 2 3 4, इसको 1 2 3 4 5 रख दूं, मैं हो जाएगा ये, ठीक। तो चलिए, तो B मतलब ट्रू आया, A फॉल्स है, B ट्रू आया। आते हैं C पे, लेट आइडेंटिटी ऑफ x, ये बोल रहा है कि id ऑफ x विद आइडेंटिटी फंक्शन ऑन x, मतलब x का इमेज x होगा। f x से y में फंक्शन है, तो f x से y में एक फंक्शन है, देन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन g जो कि y से x में होगा, सच दैट GOF आइडेंटिटी होगा, एग्जिस्ट करता है। तो कह रहा है कि f x से y में कोई भी फंक्शन है, तो मुझे एक ऐसा फंक्शन g y से x में जरूर मिलेगा जो GOF आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा। तो GOF आइडेंटिटी, देखो GOF और FOG अगर दोनों आइडेंटिटी हो गए तो इनवर्स ही हो जाएगा। तो क्या इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट करना जरूरी नहीं है ना। इनवर्स हमेशा, मतलब ऐसा यहाँ एक ही कंडीशन लिखा, दोनों नहीं लिखा, अगर ऐसा बोलता GOF आइडेंटिटी है और FOG भी आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब FG एक दूसरे का इनवर्स है, ये मतलब है। लेकिन यहाँ पे ये बस बोल रहा है कि GOF आइडेंटिटी हो जाए, कि G ऑफ F ऑफ X जो वो X के इक्वल हो जाएगा, ये कहना चाह रहा है। तो देयर एग्जिस्ट फंक्शन G, क्या ऐसा फंक्शन मिलेगा। तो अगर इन्वर्टिबल होता तो नहीं, इन्वर्टिबल है तो मिलेगा, बट इन्वर्टिबल नहीं है तो जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए इसने कहा है ना, मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ, चलो। जैसे f एक फंक्शन है, मान लो r से लेके r से r में, चलो r से r में ले लिया मैंने, fx बराबर है x स्क्वायर, ठीक। अब बताओ मुझे, अच्छा ना कुछ कंडीशन नहीं लगाया, कॉन्टिन्यूटी उन्टी पे कुछ कंडीशन नहीं है, फ्री है मतलब। तो बताओ fx बराबर एक्स स्क्वायर ले लिया मैंने r से r में, तो g ऐसा क्या लोगे तुम। अच्छा ये सेट तुम्हें रिवर्स करना पड़ेगा, तो ये r से r में मुझे बताओ तुम gx ऐसा क्या लोगे कि, तुम सोच सकते हो कि रूट एक्स ले लेंगे, लेकिन रूट एक्स आर पे डिफाइंड ही नहीं है ना। तो रूट एक्स तुम ले सकते हो जब x पॉजिटिव है, और माइनस ऑफ एक्स ले सकते हो जब x नेगेटिव है। तो इस केस में ये g ऑफ वो आ गया, g ऑफ x बराबर मॉड x का रूट हो गया, इस तरह से। सो अगर यहाँ फिट करोगे तो क्या बनेगा, मैं इसका एक्सपेरिमेंट करूँ जी ऑफ एफ के लिए, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकाल रहा हूँ, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स यहाँ से निकालोगे, सो जी ऑफ एफ एक्स क्या आ जाएगा, रूट अंडर मॉड एक्स, सो एक्स यहाँ तो मिल गया। तो एफ एक्स हमारा एक्स स्क्वायर लिया था मैंने, तो जी ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, इस तरीके से। या अगर तुम डिस्क्रीट वाले केस में सोचना चाहो कि एक ऐसा फंक्शन मिलेगा जहां जी ओ एफ आइडेंटिटी हो जाएगी, तो उसी को रिवर्स कर दो, क्या दिक्कत है। जैसे ये इस इसमें पूछा एक मिल सकता है, नहीं मिल सकते वो तो बहुत है, पर एक मिल सकता है वो तो नहीं ना। नहीं, लेकिन ऐसा कोई फंक्शन अगर हो गया
जिसमें नहीं मिला, इसने कहा है कि f कोई फंक्शन x से y में है तो एक ऐसा फंक्शन g मिलेगा जहां gOf आइडेंटिटी का इक्वल होगा ही। तो यहाँ तो मैंने इनवर्स ले लिया, लेकिन हर फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करना जरूरी है, क्वेश्चन ये है। नहीं सर, वो तो नहीं करेगा, मेरा डाउट यही है सर। जैसे ये फंक्शन ले लिया, चलो बहुत सारों में मिलेंगे सर, डिस्क्रीट में भी ऐसे अलग अलग दे रहे हैं, वन वन नहीं ले तो सर ये ले लो, चलो ये एग्जाम्पल ले काम करते हैं, आसान सा एग्जाम्पल लेते हैं, ये वाला है। अब एफ आर से आर में मैं ले लेता हूँ, चलो। सो ऐसा क्या फंक्शन लोगे कि इसका इमेज जो है ना, तो यहाँ एफ ओ जी निकालोगे, सो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एक्स के इक्वल है, तो मतलब बॉक्स ऑफ जी एक्स है ना, एक्स के इक्वल है। बताओ ऐसा जी तुम क्या लोगे कि बॉक्स ऑफ जी एक्स एक्स ही आ जाए, ऐसा कोई होगा? मतलब सोचो तो जी एक्स क्या लोगे ऐसा कि ये बॉक्स ऑफ जी एक्स एक्स के इक्वल हमेशा है। तो एक्स के इक्वल हमेशा तो नहीं आएगा। अगर जी एक्स को तुम सेम भी ले लोगे तो बॉक्स ऑफ एक्स, अगर वो फ्रैक्शन है तो इंटीजर आंसर देगा। जी है आर से आर में, तो यहाँ मैं सेम फंक्शन ले लूँ तो क्या होगा, जी एक्स को अगर मैं सेम ही ले लेता हूँ, बॉक्स एक्स ही ले लूँ तो क्या होगा, लेकिन इक्वल नहीं आएगा, जरूरी नहीं इक्वल आएगा। 12 बज गए क्या, तो जरूरी नहीं इक्वल आएगा। सो यहाँ पे सो तो सर इसमें पूछा देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन, मैं अगर वो डिस्क्रीट वाला मैं बनाऊं 1 2 3 उधर भी 1 2 ठीक है, हाँ होता है, तो यहाँ 1 2 3 एक केस तो बन ही गया सर। नहीं नहीं, देखो ये पता है बोलना क्या चाह रहा है, मतलब एफ कोई भी फंक्शन ले लिया मैंने तो हर फंक्शन के लिए एक मिलेगा क्या, ये कहना चाह रहा है। देयर इज मतलब ये है कि मैं कोई भी फंक्शन ले लूं तो क्या हर फंक्शन के लिए वैसा फंक्शन मिलेगा, तो कुछ ऐसे फंक्शन होंगे जहां पे नहीं मिलेगा, मैं ये बोलना चाह रहा हूं। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, जैसे यहाँ मैंने बना दिया, ये हो गया, यहाँ बना सकता, मतलब ये कहना चाह रहा है एफ कोई भी एक फंक्शन है, जनरल क्वेश्चन है, तो उस फंक्शन के लिए एक मुझे ऐसा जी जरूर एटलीस्ट वन मिलेगा क्या, तो ये कहना चाह रहा है इनवर्स, एक्चुअली इन्वर्टिबल हमेशा नहीं होगा, एक्चुअली जरूरी नहीं है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि होगा। तो मैं अच्छा डिस्क्रीट में एक बनाकर दिखा देता हूँ, छोड़ो। तो अगर मैं डिस्क्रीट में बनाकर दिखाऊं तुम्हें, वो तो सर 1 1 नहीं होगा तब भी नहीं, हाँ वही वही है, 1 1 नहीं होगा तब भी नहीं बची। तो बस वही तो करना है, तुम एक बना पा रहे हो हो जाएगा, तो वैसा तुम एफ कुछ भी ले सकते हो। मैं ये समझ रहा था कि एक होने से ही हो जाएगा। नहीं नहीं, मतलब क्या ना, एफ कोई भी फंक्शन लेंगे तुम एक तो ढूंढ ही लोगे जो हाँ 1 1 नहीं कर दो तो उसका उल्टा कर दोगे, जरूरी नहीं कि मिलेगा, तो शायद ना मिले, ऐसा हो सकता है। सो उस तरह से देख लो, ये है, क्योंकि ये कहना चाह रहा है कि जी ओ एफ ऑफ एक्स, ये जो भी है वो एक्स ही आ जाए, तो जहां से मैं स्टार्ट करूं वहीं पहुंच जाऊं। तो मैं इसको अगर डिलीट करूं, कैसे डिलीट होगा ये, आई थिंक डिलीट, हाँ, तो ऐसा बन जाएगा, तुम बनाना चाहो ना तो ऐसा बन जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर तुम ऐसा बनाना चाहो तो बन जाएगा, जैसे तुम 1 2 3 की बात कर रहे हो और यहाँ मैंने y ले लिया 1 2 3 4, अभी के लिए समझो। सो x से y से x, क्या एक फंक्शन ऐसा मिलेगा मुझे, लेकिन बोले एक मिलेगा क्या ऐसा, ये f है, f में 1 का 1 पे, 2 का 2 पे, 3 का 3, मान लो ये फंक्शन है। अब मैं g बना रहा हूं इस तरीके से कि कॉम्पोजिशन जो है वहीं पे आ जाए, तो x y और x यही है, तो मुझे एफ ओ जी चाहिए ना, पहले एफ का फिर जी पे, तो 1 2 3, अब बताओ क्या होगा, तो जी तुम क्या लोगे कि ऐसा हो जाए, तो 1 का 1, मान लो मैं 2 का 2 और 3 का 3 ले लेता हूँ, तुम्हें क्या लग रहा है, देखो यही एक फंक्शन है, मैंने ये लिया एफ एक्स लिया ये और जी एक्स वो लिया, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एफ ओ जी ऑफ, सॉरी या
जी एफ बोला था, अरे यार ठीक है। सो जी ऑफ एफ ऑफ 1 किसके इक्वल होगा? F1 तो 1 है, F1 तो 1 है, और फिर G1 1 हो जाएगा ये। G ऑफ F ऑफ 2 किसके इक्वल आएगा? तो ये भी 1 है, तो नहीं तो आया GOF। अब क्वेश्चन है तुम कोशिश करो, क्या तुम ऐसा कुछ कर सकते हो कि बन जाए? तो उसके लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा। तो यही एक एग्जांपल हो गया, इतना ढूंढ रहे थे हम ना, यही एक एग्जांपल हो गया जो मैं पहले बनाया था ना। तो अगर मैं फंक्शन ये ले रहा हूं तो ऐसा कोई फंक्शन मिलेगा ही नहीं एक्चुअली। तो मतलब यहाँ पे ये नहीं कि कोई भी एक, मतलब मैं कोई भी एक काउंटर एग्जांपल ढूंढ लूँ ना, एक ऐसा फंक्शन ढूंढ लूँ जिसका इनवर्स नहीं मिल रहा है, मतलब सेटिस्फाई नहीं होता, काफी है, गलत ऑप्शन है, तो ये गलत होगा। ठीक है ना? नेक्स्ट बताओ। ये डी करना है, हो गया तुम्हारा? ये हो गया। बस हो गया ना? इसमें से लैंग्वेज की डाउट थी, पूछा क्या था ये? हाँ तो इसलिए मेरे को ये लग रहा था कि एक बताने से वो ट्रू हो जाएगा। नहीं नहीं, मतलब ये इसमें बोला है कि लेट एज्यूम करो तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब आर्बिट्री फंक्शन है। इसका मतलब है कि तुम हर फंक्शन के लिए कह रहे हो, अगर तुम मान लो ये ऑप्शन ट्रू हो जाता ना, तो ये थ्योरम हो जाता कि एफ कोई भी फंक्शन है तो उसके लिए एक मुझे जी जरूर मिलेगा जहां ऐसा हो रहा हो, तो ये थ्योरम हो जाता फिर। ये है तो सर बी ऑप्शन में दिया ना हमने कि कोई एक एग्जिस्ट करके ये बताते हैं देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन। हाँ अब यहाँ देखो, तो यहाँ पे हमने नहीं, अब ये ऑलवेज ट्रू है। तुम ऐसा कुछ भी बना के देखो, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया ना, हमें कह रहा हूं ऐसा कोई भी बनाओगे तो वैसा होगा ही, वो ट्रू है। तुम किसी भी फंक्शन, मतलब तुम यहाँ पे कह रहा है एक ऐसा फंक्शन एफ और जी मिलेगा जो नहीं है, तो ये ऑन 1 1 हो जाएगा। तो ये तुम ऐसा बनाओगे तो वो ऐसा ही होगा कि हो ही जाएगा वैसा। ये दोनों अलग चीज है। यहाँ पे शुरू में तुम्हारा कुछ वो नहीं था, अजम्पशन बस इस पे था, यहाँ पे अलग है। ये जस्ट अजम्पशन ये वाला था तुम्हारा। अब यहाँ बोला था एक फंक्शन ढूंढ के बताओ, क्या एक ऐसा फंक्शन ढूंढ लोगे? तो यहाँ फंक्शन ढूंढना था डायरेक्ट, यहाँ डायरेक्ट नहीं ढूंढना है तुम्हें। तुम्हें एक एफ पहले लेना है कोई भी, और उस एफ के लिए एक जी ढूंढना है, ये काम है। और यहाँ एफ एफ पे, हाँ यहाँ देयर एग्जिस्ट एफ पे नहीं लिखा है ना, यहाँ तुम्हारा यहीं पे देयर एग्जिस्ट लिख दिया था। अगर यहाँ पे देयर एग्जिस्ट होता तब तुम वो करते एक्चुअली। अगर बोलता देयर एग्जिस्ट एफ फॉर विच दिस हैपेंस, तब जाकर तुम जो सोच रहे थे वो सही था। लेकिन यहाँ देयर एग्जिस्ट नहीं है, तो ये आर्बिट्री फंक्शन है, एनी फंक्शन ले सकते हो तुम, और सबके लिए होना चाहिए। अगर तुम बोल रहे हो ट्रू बोल रहे हो, मतलब एफ में कुछ भी लूंगा तो उस हर एफ के लिए मुझे जी मिलेगा एक, ये चीज है। तो लैंग्वेज का इशू एक्चुअली, हाँ वही लैंग्वेज तुम्हें थोड़ा सा पकड़ना पड़ेगा। ठीक है ना? चलो ठीक है, आज यहीं स्टॉप करता हूँ क्योंकि टाइम भी हो गया। थैंक यू। हाँ स्टॉप कर दीजिए, तो सेव कर देता हूँ।